दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा, राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों काफी मित्रगणों को मेरे पास मैसेज भी आए कि फोन अभी आए काफी कि सर वो जो सीईटी एग्जाम हुई थी उस सीईटी एग्जाम की जो आंसर की जारी हुई है आपकी कल, उस आंसर की में जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, जो आपके 7 तारीख को जो मॉर्निंग में एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें लगभग 2 से 3 प्रश्नों में तो उनमें डाउट आ रहा है और बाकी के इनमें भी डाउट हो रहा है। तो उनके लिए हम आपत्ति कैसे दर्ज करें, कि जो आपत्ति है वो कैसे ऑनलाइन अपन दर्ज करें। तो ये मेरे पास काफी फोन आए और काफी मैसेज आए। तो पहली बात तो ये कि आपत्ति दर्ज मैं आपको बता रहा हूं कि आप आपत्ति दर्ज को कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और क्या स्थिति उनकी रह सकती है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है उसमें आपत्ति की डेट 19 तारीख 19/1 से लेकर के और 21/1 रात 12 बजे तक बताई है। यानी 19 तारीख से लेकर 19/1 से 19/1/2023 से लेकर के और 21/1/23 जो रात्रि 12 बजे 11:59 तक आप ऑनलाइन इसको आपत्ति को दर्ज करा सकते हो। लेकिन आपत्ति को दर्ज कराने पर शुल्क कितना लगेगा? तो 100 रुपए शुल्क लगेगा। ये साफ लिख रहा है, आपत्ति को दर्ज आप कराओगे तो 100 रुपए आपका शुल्क लगेगा। अब कैसे आप आपत्ति दर्ज कराएं? पहले तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि आपत्ति कैसे दर्ज कराएं। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए देखो, पहले सर्वप्रथम आपको एसएसओ आईडी ओपन करनी होगी। देखो ये आपने एसएसओ आईडी ओपन कर ली। एसएसओ आप डालोगे यहाँ पे, तो एसएसओ डालोगे तो इस तरीका से आपके ऊपर एसएसओ आईडी के नीचे पासवर्ड और फिर लास्ट में कैप्चा डालने होंगे। एसएसओ आईडी जब ओपन कर लोगे तो उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन करोगे तो आपका सेकंड पेज इस तरीका से खुलेगा। सेकंड पेज में आपको माई रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप जाओगे तो आपको इस तरीका का ऑप्शन दिखाई देंगे, अप्लाइड रिक्वायरमेंट, ऑल रिक्वायरमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फाइल फाइल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और रिजल्ट। अब उसके बाद में आपको जाना है ऑल रिक्रूटमेंट। ऑल रिक्रूटमेंट को करने के बाद में आपको इस तरीका का पेज खुलाई देगा और वहां आपको जाना है और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और फाइल्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे आप जाओगे तो इस तरीका से आपको दिखाई देगा। क्योंकि अभी ये चालू नहीं है, ये पिछली वाली है, ये वाला कंप्यूटर का है, लेकिन ये उस समय का है जिसकी एक्सपायर हो चुका है, क्लोज हो चुका है। जैसे 19 तारीख होगी तो यहाँ आपको सीएटी स्नातक लिखाई देगा और सीएटी स्नातक पे जाकर के आप लोग यहाँ से क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। शिफ्ट वाइज जितने भी क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में आपको चालान भुगतान करना होगा और चालान भुगतान करने के बाद में आपके जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन लग चुका होगा। देखो 19/1 से लेकर के और 21/1 तक तो ऑब्जेक्शन का कार्य रहेगा बोर्ड के पास में। बोर्ड उसके बाद में ये मित्रों 22 से एक कमेटी गठित की जाएगी। क्या गठित की जाएगी? कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी गठित कर देने के बाद में आपकी कमेटी आपके द्वारा जो लगाए गए क्वेश्चन है उन पर विचार किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपके जो है क्वेश्चनों का आंसर है वो परिवर्तित कर दिया जाएगा और परिवर्तित करने के बाद में एक से अधिक होने पर वो डिलीट हो जाएगा, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड सही है तो वो किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं किया जाएगा और वो आंसर है वो यथावत रहेगा। अब आपके लिए एक इंपोर्टेंट आपके लिए बात ये, आपने आपत्ति सीख ली होगी, देखो दोबारा बता रहा हूं मैं हल्का सा। आप पहले लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद में आप सीधे लॉगिन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाओगे। रिक्वायरमेंट पोर्टल के बाद में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे जाओगे और आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आप प्रत्येक क्वेश्चन पर लगा सकते हो जो आपके गलत या सही है। अब देखिए संदेह प्रश्न, मैं आपके लिए इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं कि दोस्तों देखो मैंने 7/1/23 में जो फर्स्ट शिफ्ट है उनमें 2 प्रश्नों पर मुझे विवाद लग रहे हैं। मैं दोनों ही प्रश्नों पर शीघ्र ही 19 तारीख या 20 तारीख तक, 20 तारीख के दिन, 19 और 20 तारीख को तो मेरा ये अध्ययन रहेगा, 21 तारीख को मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई संदेह लग रहा है किसी प्रश्न पर तो आप
टेलीग्राम पर मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी है पूरा जयप्रकाश शर्मा, स्पेस नहीं, ध्यान रखना, जयप्रकाश शर्मा 97@gmail.com पे आप विथ क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। क्वेश्चन के बाद में आपको ये भी लिखना है कि बोर्ड ने आंसर ये माना है और हमारा आंसर, हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। या फिर आप टेलीग्राम पर राधिका ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर के और आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा हो, जिससे मैं एक साथ ही सब पे आपत्ति लगा सकता हूं, लगा जाऊं। इसलिए आप एक बार ये सुझाव मांगे कि आपको किस में डाउट लग रहा है। देखो क्वेश्चन तो बहुत है उसमें, 150 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में है, तो मैं ऐसे ढूंढ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो आपको लग रहा है डाउट, में उनको ही सर्च करके आप सीधा ऑब्जेक्शन उन पे लगाऊंगा। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। एक विशेष सूचना और है कि अगर जानकारी आपको शिफ्ट का नाम, देखो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना, सबसे पहले आपको शिफ्ट का नाम बताना है कि कौन से शिफ्ट में आप, 7 की मॉर्निंग में हैं या 7 की इवनिंग में हैं, 8 की मॉर्निंग में हैं या 8 की इवनिंग में है ना। प्रश्न पूरा बोर्ड द्वारा माना गया है ना, पूरा प्रश्न आपको भेजना है। अगर बोर्ड द्वारा माना गया सही आंसर आपको भेजना है और आपके हिसाब से सही आंसर आपको ये भेजना है। देखो एक बच्चा ने मुझे मैसेज भी वो भी किया है, उन्होंने कहा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता, ये 7 तारीख की मॉर्निंग वाला, सॉरी 8 तारीख को ये मॉर्निंग वाले में ये आया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? बोर्ड ने आंसर माना इसका मोहनजोदड़ो, लेकिन बच्चा ये कह रहा है कि नहीं मोहनजोदड़ो नहीं है, और इसका आंसर क्या है? कालीबंगा। तो मैं आपके लिए बताता हूँ इसका आंसर मोहनजोदड़ो ही है। मैंने इनको हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो ग्रंथ हैं, हरिमोहन सक्सेना साहब के जो ग्रंथ हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो मेन बुक है उनमें सब में देखा है, जो अपडेटेड है उनमें सब में ये 22 में मोहनजोदड़ो ही है। तो आंसर इसका मोहनजोदड़ो ही होगा। तो इस तरीका से आप कंफ्यूज ना हो, किसी तरीका का आपको वो है तो आप मुझे भेजें जरूर। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें मित्रों, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथी, नमस्कार।